and welcome. And this is another episode of Trailblazers. And today with me we have Chirag Baretha, जकार्ता एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उसके बाद हैंगजाओ में सिल्वर मेडल. एंड आई मेट चिराग इन हैंगजाओ एंड इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन. एंड आज फिर से एक बार आपसे जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. चिराग, हाउ आर यू? I am good, Rohan. Bhaiya, how are you? It has been a मैं long बहुत since बढ़िया. we met. या एब्सोल्युटली. मैं वही Yeah. आपसे एक बार दोबारा पूछना चाहूंगा कि हैंगजाओ के बाद अभी भी लाइफ कैसा है? व्हाट आर द चेंजेस इन योर लाइफ आफ्टर हैंगजाओ मेडल? भैया अभी सच बोलूं तो मेरे लिए तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह चल रही है. हंगजाओ से आए थे, आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक वी आर बैक ऑन ट्रेनिंग. तो अभी फिर वही है ना, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट दिखने लगता है. तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ टारगेट है जो अभी फरवरी में. तो ट्रेनिंग मोड चालू हो चुका है बहुत टाइम से. तो अभी एक और फोकस, उसके बाद फिर धीरे धीरे पैरालंपिक्स की ओर बढ़ेंगे. बहुत ही बढ़िया. एंड एक बात बताइए, आप जब हैंगजाओ से वापस आए तो रिसेप्शन कैसा मिला था? आपकी एयरपोर्ट में पूछिए या फिर आपके गांव में रिलेटिव फ्रेंड्स को रिसेप्शन कैसा था? रिसेप्शन तो काफी अच्छा था, बिकॉज रिकॉग्नाइज्ड हम लोग बहुत ज्यादा हो गए थे जब श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे दूसरी बार. तो एक रिकॉग्निशन इंडिया के अंदर इस चीज का सबसे बड़ा रहता है कि हाँ, यू मेट आवर प्राइम मिनिस्टर. सो उसके बाद जब हम लोग घर गए, सब लोग गए, सारे रिलेटिव्स आए, मिले, सब फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे. तो इट वाज लाइक अ फैन मोमेंट एक तरीके से बोला जाए तो लोगों के लिए. तो या वी फेल्ट वेरी गुड विद द वे दे वेलकम्ड अस. सो या इट वाज अ नाइस वेलकम. या मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि आप जब नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, वो सेरेमनी का एक्सपीरियंस थोड़ा बताने की आपने बोला. अगर थोड़ा और बताए कि वो सेरेमनी के सब मेडलिस्ट एक साथ विद द प्राइम मिनिस्टर, वो एक्सपीरियंस कैसा है? ऑब्वियसली वो तो मतलब शायद लाइफ टाइम अचीवमेंट भी होता है कई लोगों के लिए देखा जाए तो, क्योंकि काफी सारे लोग उनसे मिलने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है. तो वो मेरे लिए काफी मतलब एक तरीके से बोला जाए इमोशनल मोमेंट भी था और काफी वो भी था. तो आई फेल्ट वेरी गुड. और ये मेरा सेकंड टाइम था. 2018 में भी वो सारे मेडलिस्ट से मिले थे. और जब भी हम उनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब वो देख के जाते हैं. मतलब बहुत पॉजिटिव फीलिंग देते हैं टूवर्ड्स, लाइक कि बोलते हैं ना कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तो पहले ही ये स्पोर्ट्स में नहीं होता था. तो आज की डेट में वो मतलब ये आश्वासन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दिला ही देता है कि आप लोग स्पोर्ट्स में मेहनत करो, बाकी हम लोग आपके बैकअप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं. तो वी फेल्ट वेरी गुड कि हाँ, हम लोग अगर स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशनल करियर चुना है तो वी आर नॉट रिस्किंग आवर करियर. सो इट इज वेरी गुड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया आपने. मैं ये क्वेश्चन थोड़ा बाद रखने वाला था, पर आपने जब सपोर्ट की बात की है तो उसी पे क्वेश्चन लाते हैं कि साई का सपोर्ट, पीसीआई का सपोर्ट, कोचेस का सपोर्ट, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए. ऑब्वियसली जब एक एथलीट ग्रो अप होता है या कहीं परफॉर्म करता है तो उसके पीछे के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं. तो उनमें सबसे बड़ा रोल तो मेरे कोच श्री गौरव खन्ना जी का है, जिन्होंने मेरे ऊपर इतने 4-5 सालों से मेहनत करी, जिसका ये रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं धीरे धीरे. और हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमारी काफ़ी मदद करता है वेन एवर वी रिक्वायर सम असिस्टेंस, सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग ट्रेनिंग, रिगार्डिंग ऑफ कोड. और पीसीआई भी हमें काफ़ी सपोर्ट करता है, लाइक हमारा कुछ भी स्टेटस लेना हो, मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग उनसे मतलब शेयर करते हैं, लाइक वी नीड एनी सर्टिफिकेट, वी नीड एनी असिस्टेंस, वी नीड एनीथिंग. सो देयर सपोर्ट इज देयर. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरा सर्वाइवल 2019 में खत्म हो रहा था बैडमिंटन से धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फंड्स. सो उस समय मेरा हाथ थामा था ओजी क्यू ने, ओलंपिक गोल्ड कोस्ट. तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा मतलब थैंकफुल हूँ उनको लेके, बिकॉज शायद अगर वो सही मोमेंट पे ना होते तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं शायद वहीं पे गिव अप कर चुका होता स्पोर्ट्स को. तो उन्होंने मेरे को बहुत सही टाइम पे पकड़ा. और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं दिया, 2-3 साल तक वो चलता रहा, बीच में कोविड आ गया. बट हाँ, उन लोगों को बिलीव था, धीरे धीरे करके फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आया और अभी एशियन गेम मेडल आया. तो नाउ दे आर मतलब वेरी मच हैप्पी. बट उनका एम हमेशा बड़ा ही रहता है. तो आई एम ऑल्सो मतलब ट्राइंग टू अचीव देयर गोल. सो उनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है पैरालंपिक्स. सो आई एम ट्राइंग हार्ड फॉर इट. एब्सोल्युटली. मैं हम पैरालंपिक्स में आएंगे, बट अभी आपके स्ट्रगल की बात की तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि हाउ डिड स्पोर्ट स्टार्ट फॉर यू, बिकॉज
मैंने पढ़ा है कि आप क्रिकेट भी खेलते थे, उसके बाद बैडमिंटन भी आए। सो हाउ डिड स्पोर्ट्स स्टार्ट फॉर यू चाइल्डहुड से? इवन क्रिकेट बोला जाए तो क्रिकेट तो मैं अभी भी संडे भी खेला था। क्रिकेट मेरा फर्स्ट लव था बोलते हैं, और बैडमिंटन एक लव अफेयर की तरह है मेरी लाइफ में। तो बट हाँ, ये प्रोफेशन बन गया तो आई एम फीलिंग वेरी गुड कि बट स्टार्टिंग में इट वाज नॉट इजी। मैं स्पोर्ट्स में इसलिए ज़्यादा था, मतलब एक डिसेबल्ड पर्सन को सोसाइटी वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करती एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कि वो क्या खेल पाएगा करके। बट मैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर था जिसके कैंपस के अंदर सारे स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता था, वेदर इट इज क्रिकेट, वेदर इज इट फुटबॉल, वेदर इट इज बैडमिंटन, वेदर इट इज वॉलीबॉल। सो आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम। और मैं बहुत, मतलब irrespective of the disability I am having, I used to play very good amongst the able bodied player। तो वहां से धीरे धीरे करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस गेन हुआ। बट मैंने कभी ये प्रोफेशनल चूज करने का नहीं सोचा था, बिकॉज मैं एकेडमिक में भी अच्छा था। तो मतलब मैं बोलूंगा कि एक एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप ढलते हो तो उस हिसाब से बनने लग जाते हो। तो मेरा एनवायरनमेंट जो था बहुत स्पोर्टी था, मतलब मल्टीपल स्पोर्ट्स को लेके, नॉट ओनली बैडमिंटन। तो हाँ, मैं थोड़ा एथलेटिक शुरू से रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो आपका सपोर्ट कौन थे सबसे बड़ा कि स्पोर्ट्स में आना चाहेंगे आप? सबको सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला आपको कि मोटिवेशन? सपोर्ट नहीं था, मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में ये सपोर्ट नहीं था, ये एक ट्रिक था, ये डेस्टिनी थी। एक्चुअल में मैं स्टडी ही कर रहा था, तो मैंने जस्ट भैया से बोला, मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग पीरियड में बहुत हेल्प करा है। तो मेरे एल्डर ब्रदर है, मैंने कहा भैया, मैं बैंगलोर में था उस समय, आई वाज स्टडीइंग। तो बैंगलोर में ही ट्रायल्स हो रहे थे 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप के। तो मैंने कहा भैया एक बार मेरे को लास्ट ट्राई करने दो 20 डेज की। मैं मतलब 20 डेज पहले पता लगा था कि ट्रायल्स हैं, तो मैंने 20 डेज ट्रेनिंग करी और आई डिफीटेड ऑलमोस्ट एवरीवन। सो वहां से मैं टीम इंडिया में फर्स्ट टाइम मतलब सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद से मेरा ग्राफ मतलब कंटिन्यूसली ऊपर अप जाता रहा। फिर मैं धीरे धीरे नेशनल चैंपियन बना, फिर एशियन गेम मेडल आया, फिर यूथ एशियन मेडल आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। तो वो ग्राफ धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है। सो अभी आप SU5 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 हो। सो द जर्नी हैज बीन ग्रेट। एंड अब आप एकेडमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस भी कर रहे थे, उसके बारे में बोलिए कि ये बैलेंस स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, ये आप कैसे कर रहे थे? देखिए, बैलेंस तो सच बोला जाए ना, बैलेंस कभी हो नहीं पाती लाइफ अगर आप दो करियर चूज करते हैं तो। अगर मैं एजुकेशन में था तो आई वाज कंप्लीटली डिवोटेड इनटू बुक्स। मैं एक्चुअल में आई वाज स्कूल टॉपर एंड ऑल। तो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कि बीइंग अ टॉपर व्हाई यू आर लिविंग योर स्टडीज एकेडमिक्स। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मेरे को अपने आप को प्रूव करना था स्पोर्ट्स में ना, कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में भी कर सकता हूँ। बिकॉज वही बात, फिर सोशल स्टिग्मा आ जाता है पेरेंट्स के दिमाग में भी कि हाँ, बच्चा कैसे compete करेगा सारे, मतलब बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन। तो अब अगर ये एजुकेशन में अच्छा है तो वहाँ क्यों नहीं जा रहा है। बट धीरे धीरे करके मैंने प्रूव करा, मेडल्स लाए, उसके बाद धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट आने लगा। और यूपीएससी की प्रिपरेशन तो जब मैं करने गया था, मुझे याद है आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैंने बैडमिंटन भी स्टार्ट करा प्रोफेशनली। आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बैंगलोर गया था, और उसी समय वो ट्रायल्स हुए जो मैंने आपको बताया। तो ट्रायल्स में मैंने मतलब अपना लक ट्राई करा और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया। तब से बस जर्नी स्पोर्ट्स में ही चली जा रही है। बहुत ही बढ़िया है आपकी करियर ग्राफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपने हम बैकस्टेज में बात कर रहे थे कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू ही करियर में आपकी जॉब में भी ग्रो करने की बात प्लान्स कर रहे हैं। तो उसके बारे में बोलिए कि वो डिटर्मिनेशन कि आपने ये सब जीत चुका है, वर्ल्ड नंबर 1 भी हो, सो अभी कंटिन्यू करने का मोटिवेशन एंड फिटनेस, मेंटल हेल्थ, ये सब कैसे मेंटेन करते हैं? अब मैं एक बात बोलूंगा आपको कि हमारे ही टीममेट एक हैं, सुहास भैया, सुहास अलवाई। तो वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने बोला कि भैया आप, मतलब उन्होंने 2019 में, मुझे याद है, प्रयागराज के डीएम की पोस्ट से ट्रांसफर लिया था। मतलब डीएम एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, और वो सेक्रेटरिएट में शिफ्ट हुए थे। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि आपने डीएम की पोस्ट क्यों छोड़ी, मतलब वो ज्यादा अथॉरिटी है, आपके पास ज्यादा पावर है, वो क्यों छोड़ी। तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली, चिराग, मैं अपने 45 या 50 की एज में जाके ये रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मेरे पास एज थी, मौका था, और मैं ये कर नहीं पाया टाइम पे।
तो वही चीज़ मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर रही है कि मैं बाद में जाके रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी व्हाई शुड नॉट आई गिव इट अ ट्राई। बाद में रिग्रेट करूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरे को अभी ट्राई करना है, अभी ही जो मेरे मतलब जब तक मैं फिट हूँ, जब तक मेरी बॉडी मेरे साथ है, तब तक मैं क्यों ना ट्राई करूँ और जब तक मैं रिज़ल्ट भी दे रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग वेरी मच मोटिवेटेड बाय दोज़ वर्ड्स बाय माय कलीग। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ सुन के कि हाँ, सही बात तो सही है कि इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी अगर कहीं न कहीं अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहा है, तो पैशन को फ़ॉलो करना भी कहीं न कहीं लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स है। आखिरी 2-3 सवाल इस इंटरव्यू में। आपने हुँ। अभी तक के जर्नी में सोशल चेंजेस क्या-क्या देखे हैं पैरा स्पोर्ट्स को लेके? पैरा स्पोर्ट्स सच बोला जाए तो मैं जब 2018 का मेडल लेके आया था, तब मुझे याद है एशियन गेम्स का मेडल था, उस समय जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती ही नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स को लेके। अगर आई भी तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होते थे। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ इतना एडवांसमेंट हो गया है पैरा स्पोर्ट्स को लेके, लोग पहचानने लग गए हैं कि हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ओलंपिक्स खेलूँगा तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि पैरालंपिक्स। तो आजकल लोग जानने लगे हैं कि पैरा स्पोर्ट्स है क्या? पैरा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जॉब वैकेंसीज़ निकलने लगी है, पैरा स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करने लगे हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगी हैं। तो हाँ, धीरे-धीरे करके रिकॉग्निशन होता जा रहा है। अभी भी एबल बॉडी के बराबर नहीं है बट हाँ, आने वाले टाइम पे आने वाले जो यूथ अभी डेवलप हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ये रेडी हो जाएगा तब तक। एंड हम आगे की बात कर रहे हैं तो आपकी सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए कैसा चल रहा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रिपरेशन मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है। जो मेरे मतलब कॉन्स थे, मतलब जो मेरी नेगेटिव साइड थी, मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जिनसे हम हारे थे वो मतलब अनबीटेबल रहे हैं अभी तक ना, इंडोनेशियन से एशियन हुँ। गेम में फाइनल्स हम लोग जिनसे हारे हैं वो अभी तक अनबीटेबल रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट है कि उनको बीट करना और इस बार होपफुली हम लोग गोल्ड लेके आएँगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बहुत ही बढ़िया। एंड आखिरी सवाल, हमने हैंगझो में रिकॉर्ड किया है बोथ एशियन गेम्स एंड पैरा गेम्स में 107, 111 मेडल्स एंड हुँ, इंडिया हुँ। एज़ अ नेशन लव्स टू सेलिब्रेट द मेडल्स। सो हुँ, हुँ, अभी हुँ। पेरिस का अब हम प्रेडिक्शन करें तो 35 प्लस मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं पैरालंपिक्स से। तो आपको क्या लगता है कि वो पॉसिबल नंबर है? 35 मेरे हिसाब से पॉसिबल तो है पैरा में, क्योंकि अब लोग पैरा को इतना ज़्यादा जानने भी इसलिए लग गए हैं बिकॉज़ पैरा एबल बॉडी से ज़्यादा मेडल दे रहा है। आपको कुछ नहीं तो मैं इस चीज़ का तो मतलब भरोसा दिला सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर स्पोर्ट्स बट पैरा बैडमिंटन ओनली विल गिव अराउंड 10 मेडल्स दिस टाइम। 10 मेडल सिर्फ़ और सिर्फ़ पैरा बैडमिंटन देगा। मेरा जहाँ तक प्रेडिक्शन बोलता है, क्योंकि वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द एथलीट्स जो लोग मोर देन 1 मेडल लाने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हाँ, मेरे हुँ, को पक्का यकीन है और शायद आप ये मेरे से पैरालंपिक्स में जब मिलेंगे तब बताइएगा कि मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ है या नहीं। 10 मेडल कम से कम पैरा एब्सोल्यूटली। बैडमिंटन देगा इस बार। एब्सोल्युटली, हम तो मिलेंगे वहाँ पे और आपकी मेडल के बाद फिर से इंटरव्यू करेंगे। तो अभी खत्म करने के लिए अभी के लिए फैन्स एंड सपोर्टर्स, इंडियन फैन्स के लिए कुछ मैसेज अगर आप दे दें तो? फैन्स तो क्या, बस मैं फैन्स तो नहीं मानता बट हाँ, ये यूथ है जो मतलब हम लोगों को आके रिप्लेस करेगा 5-10 साल बाद। तो हाँ, उन लोगों के लिए यही है कि अभी स्पोर्ट्स जो पैरा स्पोर्ट्स है वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है धीरे-धीरे और बाय द टाइम यू विल रीच टू आवर एज वो बहुत अच्छे स्टेज पे होगा और बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर के रूप में डेवलप होगा। तो कोई भी बच्चा जो स्पोर्ट्स मतलब ऑप्ट कर रहा है पैरा स्पोर्ट्स, वो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मतलब मेहनत के साथ, लगन के साथ करे विदाउट एनी हेजिटेशन। बिकॉज़ इवन जैसे मैंने बोला कि मोदी जी भी बोलते हैं कि तुम मेहनत करते रहो स्पोर्ट्स वालों, हम तुम्हारे साथ हैं। तो होल गवर्नमेंट इज़ विद अस, स्पॉन्सर्स आर विद अस, कोचेस आर विद अस, साई पीसीआई एवरी बिगेस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ विद अस। सो हम लोग अब मैं वही बोलूँगा कि सब लोग ट्राई करते रहो, कभी भी क्विट करने का सोचना भी मत, बिकॉज़ आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा चिराग आपसे बात करते हुए। आई थैंक यू नो सो कि मच। वहाँ बहुत ठंड है एंड आप सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी आपकी हाँ, दूसरा ट्रेनिंग भी शुरू होने वाला है। मैं आपको और इधर रखूँगा नहीं। सो फिर से मिलेंगे, पेरिस में मुलाकात होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। श्योर, श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच रोहन भैया, थैंक यू सो मच। सी यू। थैंक यू।